हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पहली वाली क्लास में राव मालदेव के प्रारंभिक विजयों के बारे में पढ़ा। ये मारवाड़ के शासक थे। अब हम केंद्रीय सत्ता के प्रति मालदेव ने क्या नीति अपनाई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे कि राव मालदेव और हुमायूं के बीच किस तरह के संबंध रहे। तो उसमें देखते हैं हम लोग कि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुमायूं राजा बना। योग्यता की दृष्टि से हुमायूं में वह योग्यता नहीं थी कि वह सही ढंग से शासन कर सके। उसी दौरान उसको अफ़गान नेता शेर शाह सूरी और गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे काफ़ी पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह हुमायूं की जो स्थिति थी उसको देखते हुए मालदेव ने राजस्थान में अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया और राजस्थान के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से जो हुमायूं की स्थिति थी, तो शेरशाह सूरी के नेतृत्व में जो अफ़गान सेनाएं थी वो चाहती थी कि मुग़ल साम्राज्य को समाप्त करके हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए। इस तरह से मालदेव भी हुमायूं की स्थिति से परिचित था। उसे पता था कि इस समय हुमायूं की स्थिति क्या है। अतः उसने शेरशाह के हमले से बचने के लिए और उसकी शक्ति को कम करने के लिए हुमायूं के पास एक प्रस्ताव भेजा और उसने हुमायूं से कहा कि मैं आपको 20,000 घुड़सवारों की सहायता देने का वादा करता हूँ। लेकिन हुमायूं इस बात को समझ नहीं पाया और उसने मना कर दिया। इस बात के लिए प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया, क्योंकि उसे आशा थी कि ठट्टा का एक राजा था शाह हुसैन, वो उसकी सहायता करेगा और उसकी सहायता से वो गुजरात पर अधिकार करके और शेरशाह सूरी को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य कर देगा। लेकिन शाह हुसैन और यादगार मिर्ज़ा जो थे वो पहले ही उसके विरोधी बनकर उसके विरुद्ध हो चुके थे। ऐसी अवस्था में उसे अब मालदेव के प्रस्ताव का ध्यान आया कि मालदेव ने उससे बोला था कि मैं आपको 20,000 घुड़सवारों की सहायता दूंगा। तो वह उस आशा से जोधपुर की ओर बढ़ा और जोधपुर से 60 मील दूर फलोदी नामक स्थान पर उसने अपना डेरा डाल दिया और अपने दूत अतक खां को मालदेव के पास भेजा। अब अतक खां जब मालदेव के पास गया तो मालदेव ने सूखे फल वगैरह और कुछ आर्थिक सहायता भेजी, लेकिन उसने इस बार सैनिक सहायता का आश्वासन उसको नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, इस बात को हम समझेंगे कि जो उस समय की परिस्थिति थी वो काफ़ी परिवर्तित हो गई थी। क्योंकि एक तो जब उसने सैनिक सहायता का वादा किया था उसमें 13 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और इन 13 महीनों में जो उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफ़ी परिवर्तित हो चुकी थी। दूसरा यदि देखें तो हुमायूं की जो सैनिक शक्ति थी अब पहले के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर थी। तो मालदेव को लगा कि अब इससे मित्रता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके विपरीत शेरशाह ने अपनी स्थिति धीरे धीरे काफ़ी मजबूत कर ली थी। तो मालदेव को लगा कि अब ऐसी स्थिति में हुमायूं को सैनिक सहायता देने का कोई मतलब नहीं है। अगला कारण ये रहा कि जो बीकानेर का राव कल्याणमल था और मालदेव का विरोधी मेड़ता का वीरमदेव, हमने पहले भी पढ़ा इस बारे में। मेड़ता का वीरमदेव किससे जा मिले? शेरशाह से जा मिले और वो शेरशाह को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि वो मालदेव पर आक्रमण करे। ऐसी स्थिति में मालदेव जब अगर हुमायूं को सहायता देता तो उसकी शेरशाह से सीधी शत्रुता हो जाती। तो ऐसी स्थिति में उसने मना कर दिया हुमायूं को और उसके दूत अतक खां ने हुमायूं के पास आकर अलग अंदाज में अपनी बात कही। उसने कहा कि हम शहंशाह, हमें तो उसकी जो मालदेव है उसकी नीयत साफ दिखाई नहीं देती। तो इस पर हुमायूं ने कुछ ज़्यादा अपना तार्किक बुद्धि नहीं लगाई और उसने जोधपुर न जाकर अमरकोट की तरफ रवाना हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभ में मालदेव ने हुमायूं की स्थिति को देखते हुए
उसको सहायता देने का वादा किया, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से उसने उसे सैनिक सहायता देने से मना कर दिया। हालांकि ये उसका कूटनीतिक कदम था, लेकिन यदि वह हुमायूं को साथ लेकर चलता, शेरशाह का सामना करता, तो उसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हो सकती थी। तो इस तरह से राव मालदेव और हुमायूं के मध्य इस तरह के संबंध रहे। अब मालदेव को अफ़गान शासक शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हालांकि मालदेव ने हुमायूं की सहायता करने से मना कर दिया, तो उसको लगा कि मालदेव अब उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, आक्रमण नहीं करेगा। क्यों? पर शेरशाह सूरी तो महत्वाकांक्षी राजा था, तो उसने क्या किया कि 1543 के अंत में रायसीन के अभियान से मुक्त होकर वो जो मालदेव की जो शक्ति बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए 80,000 सैनिकों के साथ मारवाड़ की ओर चल दिया। अब हम देखेंगे कि मारवाड़ की ओर चला और दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि सुमेल युद्ध के दोनों के मध्य जो सुमेल युद्ध हुए उनका क्या कारण रहे। पहला कारण है कि शेरशाह और मालदेव दोनों ही समान रूप से महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक थे। दोनों ही विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। शेरशाह ने भी क्या किया था, धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करके वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और मुगल राज्यों को प्राप्त करने में वह सफल हुआ था। इस तरह से दोनों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, प्रतिद्वंद्विता की नीति थी, वो आगे चलकर युद्ध का कारण बनी। दूसरा है इसमें कि हुमायूं मालदेव और शेरशाह के मध्य वैमनस्य बढ़ाने के लिए सहयोगी रहा, क्योंकि कन्नौज के युद्ध में क्या हुआ कि शेरशाह ने सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन वह चाहता था कि मुगल वंश को पूर्णतः समाप्त करके अफ़गान शासन की स्थापना हो। तो उसने युद्ध में परास्त करके हुमायूं का पीछा किया। तो हुमायूं मदद के लिए जब मालदेव के पास गया तो शेरशाह ने मालदेव के पास दूत भेजकर ये कहलवाया कि हुमायूं को बंदी बनाकर उसके हवाले कर दे, लेकिन मालदेव ने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया। तो शेरशाह का इस बात से नाराज़ हो गया और यही कारण आगे चलकर युद्ध का कारण बने। अगला कारण हम देखते हैं बच्चों, तो जो मेड़ता का राव वीरमदेव था और बीकानेर का राव कल्याणमल था, वो शेरशाह की शरण में चले गए, क्योंकि क्या चाहता था वीरमदेव कि वह शेरशाह के सहयोग से मेड़ता का राज्य पुनः प्राप्त कर ले, और राव कल्याणमल चाहता था कि बीकानेर का राज्य वह प्राप्त कर ले। अतः उन्होंने शेरशाह सूरी को इस बात के लिए तैयार किया कि वह मालदेव पर आक्रमण करे, ताकि उनको उनके जो खोए हुए प्रदेश हैं वो प्राप्त हो सकें। उधर शेरशाह ने भी क्या किया कि राजपूतों की जो पारस्परिक फूट थी आपस की, उसका लाभ उठाने का निश्चय किया, क्योंकि उसका तो साम्राज्य विस्तार हो रहा था। अगला है कि मालदेव की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी, तो उससे भी क्या हुआ कि शेरशाह उस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। मालदेव ने अपनी साम्राज्यवादी नीति से क्या हुआ कि जो उसके समीप के प्रदेश थे, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र थे, उनको अपना शत्रु बना लिया। मेवाड़ में चित्तौड़ पर अधिकार करके उसने मेवाड़ के राणाओं से अपने संबंध खराब कर लिए। इसके अलावा सिवाना, जालोर, सोजत, नागौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार करके उन्होंने इन पड़ोसी राज क्षेत्रों को अपना शत्रु बना लिया। ऐसी स्थिति में शेरशाह ने महसूस किया कि जब उसके पड़ोस के क्षेत्र सारे उसके शत्रु बने हुए हैं, तो अगर उस पर आक्रमण करता है मालदेव पे, तो ऐसे में मालदेव अकेला पड़ जाएगा और उसको जीतना ज़्यादा आसान होगा। एक कारण और होता है इसमें कि मालदेव धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था, और उधर शेरशाह चाहता था कि एक शक्तिशाली अफ़गान साम्राज्य की स्थापना हो। तो मालदेव की साम्राज्यवादी नीति से उसका जो साम्राज्य विस्तार था वो दिल्ली से केवल 30 मील दूर रह गया था। अतः जैसे ही शेरशाह ने
अपनी विजय की उसका ध्यान जोधपुर की ओर केंद्रित हुआ। ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शेरशाह सूरी ने मारवाड़ विजय करना जरूरी समझा और इसी के तहत उनमें कुछ युद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त शहंशाह की कुछ नीतियाँ थीं जिनकी वजह से उसने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण करना जरूरी समझा और इसी के तहत शेरशाह ने युद्ध की पूरी तैयारी की। उसने क्या किया, युद्ध की पूरी तैयारी करते हुए विशाल सेना बनाई, तोपखाना भी शामिल किया उसमें और 80,000 जो सैनिक थे उसके प्रशिक्षित पूरी तरह से उनके साथ वह मारवाड़ की ओर रवाना हुआ। उसने विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया, कूटनीतिक ढंग से मार्ग को परिवर्तित किया और वह आगरे से दिल्ली नारनौल होता हुआ फतेहपुर शेखावटी पहुंचा और वहां से मालदेव रेतीले मार्ग से होता हुआ डिडवाना गया। यहाँ मालदेव के सेनापति कूपा से उसको युद्ध करना पड़ा शेरशाह सूरी को। कूपा ने मालदेव को शेरशाह के आगमन का सर्वप्रथम समाचार दिया। मालदेव तो पहले से ही तैयार था, तो उसने जेतारण तथा पीपाड़ में अपनी सेना एकत्रित करी। अब डिडवाना से हटकर शेरशाह ने अजमेर से 80 मील दूर बाबरा नामक स्थान पर पड़ाव डाला और मोर्चेबंदी आरंभ की। आसपास उसने पड़ाव के चारों ओर खाइयाँ खुदवाई सुरक्षा के लिए। दूसरी ओर मालदेव भी क्या किया कि शेरशाह के पड़ाव से 12 मील की दूरी पर गिरी नामक स्थान पर सेना सहित पहुंच गया। इस तरह लगभग 1 महीने के तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आमने सामने पड़ाव डाले रही, किसी ने हमला नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि जब मालदेव के लिए तो स्थानीय क्षेत्र था, लेकिन शेरशाह ने किसी दूसरे क्षेत्र से आकर वहाँ डेरा डाला था, तो उसके लिए रसद आदि की कमी होने लगी। तो उसने क्या किया कि अब उसे लगने लगा कि अब इस तरह से काम नहीं चलेगा कि यहाँ पर इतने लंबे समय तक डेरा डाला जाए। अब तो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कूटनीतिक ढंग से इनमें फूट डाली जा सकती है राजपूतों में। तो उसने क्या किया कि मालदेव और उसके विश्वसनीय जो सरदार थे उनमें अविश्वास उत्पन्न करने के लिए उसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा। शेरशाह ने मालदेव के सरदारों की ओर से अपने नाम कुछ जाली पत्र तैयार करवाए, जिनका मतलब था कि वे युद्ध में शेरशाह का साथ देंगे और मालदेव के पकड़कर उसके सम्मुख उपस्थित मालदेव को पकड़ेंगे और उसके सम्मुख उपस्थित कर देंगे। और ये पत्र उसने क्या किया कि मालदेव के डेरे के आसपास इस तरह से डलवा दिए जैसे किसी से भूल से गिर गए हों। तो क्या हुआ कि जब ये पत्र मालदेव के वकील के हाथों पड़े और मालदेव के पास ले जाए गए, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया और उसने सामंतों के प्रति वह शक करने लगा, आशंकित हो गया और युद्ध के प्रति क्या हुआ, उसमें निराशा का भाव आ गया। अब उसने युद्ध करना व्यर्थ समझा और अपने मुख्य सरदारों से परामर्श किए बिना वो 4 जनवरी 1544 की रात्रि को अपनी मुख्य सेना सहित जोधपुर लौट गया। इसी बात का वो इंतजार कर रहा था शेरशाह सूरी। लेकिन उसके जो मुख्य सरदार थे जेता और कूपा, वो सैनिक टुकड़ियों के साथ वहीं पे जमे रहे। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया शेरशाह सूरी की सेनाओं का। तो राजपूतों ने काफ़ी डटकर जब सामना किया तो शेरशाह सूरी की सेनाएं परास्त होने लगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, उनका सेनापति जलाल खां जलवानी नई सेना की टुकड़ी लेकर वहाँ पे आ पहुँचा और उन सैनिकों द्वारा राजपूत सैनिकों को घेर लिया, जिसमें जेता और कूपा जो उसके सेनापति थे मालदेव के, वो लड़ते हुए मारे गए। इस तरह से हालांकि शेरशाह सूरी विजयी रहा, लेकिन उसको इस विजय को प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसी के बारे में उन्होंने लिखा है, शेरशाह सूरी ने बोला है कि 1 मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस तरह से दोनों के मध्य जो सुमेल गिरी का युद्ध लड़ा गया वो काफ़ी दिलचस्प रहा। राजपूतों ने काफ़ी प्रयास किया कि वह विजय प्राप्त करें, लेकिन फिर भी उनको पराजय का सामना करना पड़ा और जोधपुर के दुर्ग पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया। उसने वहाँ पर लगभग
1 वर्ष तक अधिकार किया। वहाँ पर मस्जिदें बनवाई। दुर्ग में जो मस्जिदें बनवाई उनके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके अपनी विजय प्राप्त करी। कुछ कारणों की वजह से मालदेव को पराजयों का सामना करना पड़ा, जैसे मालदेव की पड़ोसी राज्यों से शत्रुता, शेरशाह की कूटनीति, शेरशाह का तोपखाना, राठौड़ों का सात्री में शत्रु शिविर का न मिलना और जलाल खां मुल्जानी का समय पर सैनिक टुकड़ी लेके आना, कुछ ऐसे कारण थे जिससे मालदेव को पराजय का सामना करना पड़ा। अब क्या हुआ इस तरह से बच्चों, हमने देखा कि लगभग 524 दिन तक शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार किया, लेकिन कालिंजर का जब युद्ध हुआ तो उस पर जो आक्रमण हुआ शेरशाह सूरी पर 1545 में, तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु के बाद उसके अफगान साम्राज्य में शिथिलता आती गई और जैसे ही मालदेव को उसकी मृत्यु की सूचना मिली तो उसने अपने पैतृक जो राज्य थे उनको हस्तगत करने का फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया और 1546 में उसने शेरशाह द्वारा स्थापित अफगानों की मांगेसर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और उसके बाद तुरंत जोधपुर पर धावा बोलकर उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इस तरह से जोधपुर पर अधिकार करके मालदेव ने अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का जो अपना सपना था उसको पूरा किया और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। इसके बाद राव मालदेव के पुत्र राम ने विद्रोह कर दिया, तो उसके विद्रोह से नाराज होकर उसने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद राव मालदेव ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें फलोदी, पोखरण, मेड़ता आदि प्रमुख क्षेत्र थे। लेकिन मालदेव जो था वो मेड़ता पर अधिकार नहीं कर सका। इसके बाद उसने अजमेर पर आक्रमण करने का प्रयास किया और दोनों के बीच में अजमेर में पठान सेनानायक हाजी खां का शासन था। दोनों के मध्य में युद्ध लड़ा गया, जिससे की सहायता से मालदेव ने अजमेर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मालदेव का सामना मुग़ल साम्राज्य के शासक अकबर से भी हुआ, क्योंकि जब शेरशाह की मृत्यु हुई और मालदेव अपने खोए हुए राज्यों को प्राप्त करने का पुनः प्रयास कर रहा था, तो उस समय अकबर मुग़ल साम्राज्य का शासक बना। अकबर और मालदेव दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। जब अकबर ने हाजी खां से अजमेर लेने का प्रयास किया तो हरमाड़ा के युद्ध में परास्त होकर मालदेव की शरण में चला गया और शरणागत अवस्था में वह जेतारण के आसपास रहा। जेतारण पर इस समय राठौड़ रतन सिंह का शासन था। उसने क्या किया कि मालदेव से सहायता मांगी, लेकिन मालदेव चतुर था। उसने क्या किया कि वह अकबर से शत्रुता नहीं लेना चाहता था, अतः उसने क्या किया, रतन सिंह को सैनिक सहायता देने से मना कर दिया और रतन सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। रतन सिंह की इस पराजय से राव मालदेव था उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी गहरा आघात लगा और इस तरह से अपने जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों के बाद 7 नवंबर 1562 को उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से एक प्रशासक के रूप में, एक सेनानायक के रूप में, साम्राज्यवादी शासक के रूप में राव मालदेव सफल रहा। उसने काफ़ी हद तक प्रयास किया कि अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर सके, मारवाड़ के गौरव को बढ़ा सके, लेकिन उसने अपने इस कार्य में अपने पड़ोसी क्षेत्रों को अनदेखा किया, उनसे शत्रुता मोल ली, जिससे ज़्यादा लंबे समय तक वह मारवाड़ का उत्कर्ष नहीं कर पाया और केंद्रीय राजनीति में
मुग़लों का और अफ़गानों का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ा। धन्यवाद।